इसी सपने को लेकर हम लोग का बहुत सारा पूर्वज लोग जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, जो हम लोग का लड़ाई लड़ा, झारखंड अलग वो लड़ाई, और आज झारखंड अलग हो गया है, लेकिन हम लोग का जो सपना है वो आज साकार नहीं हुआ। और इसी साकार को लेकर हम लोग तो हालांकि झारखंड लड़ाई को लेकर हम आंदोलन कोई कर नहीं सके, काहे कि उस समय हम लोग पढ़ाई वढ़ाई करते थे, परंतु जो सपना लेकर हम लोग का पूर्वज लोग हम लोग का शहीद अलग किया है झारखंड को, इस झारखंड अलग बनने के बाद कम से कम हम लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि कैसे हम लोग अपने झारखंड को बेहतर कर सके, कैसे खुशहाल कर सके, इसकी भविष्य को हम कैसे अच्छे तरीके से सही डायरेक्शन में ले जा सके, और हम लोग का जो बच्चा बच्ची है उसको कैसे हम लोग सही दिशा दे सकें, कैसे उसको हम लोग उचित मार्गदर्शन देते हुए पढ़ाई लिखाई करवा सकें, कैसे हम लोग रोजगार क्षेत्र से उड़ सकें। तो ये सब हम लोगों का एक सपना है जिसको साकार करने के लिए आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं आप लोग सबों का भी यही सपना होगा, इसी मंशा को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जो हम लोगों का होना चाहिए, हम लोगों के बीच जो हमारा हक मिलना चाहिए, वो हक को भी अगर कोई लूट लेगा तो उसके खिलाफ में तो आप लोग को आगे आना चाहिए। आज हम लोगों का हक हमारे झारखंड में क्या नहीं है? सोना, चांदी, तांबा, अबरक, बॉक्साइट, यूरेनियम, सारा चीज़ है। हमारे यहाँ टैलेंट का भी कमी नहीं है, लेकिन हम लोगों के ऊपर शोषण करने वाला, दोहन करने वाला आज कर रहा है। अलग तरीके से स्थानीय नीति बना रहा है, अलग तरीके से सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट में संशोधन विधेयक ला रहा है 2016 का। तो ये सब चीज़ जो है हम लोगों के बीच में जो नीति नियम लादे जा रहे हैं, जो थोपे जा रहे हैं, आने वाले हमारे भविष्य को चोट करने वाला है, हमारे भविष्य को गर्त में डालने का कोशिश करेगा ये लोग। सिर्फ ये लोग अपना मनसा, अपना इच्छा को पूर्ति करना चाह रहा है। बाहर से लोग को इनवाइट कर रहा है, उद्योगपति को इनवाइट कर रहा है, पूंजीपतियों को बुला रहा है। क्यों? तो यहाँ के अपना कंपनी सेटअप करो, हमारे जमीन को कौड़ियों के मूल्य में बेचो, और अपने जेब को कैसे गर्म करें इस बात की चिंता है, कैसे हम अपने दिल्ली के आकाओं को खुश करें इसकी चिंता है वो लोगों को, और हमारा जो भविष्य गर्त में जाए। हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियाँ पढ़े लिखे, नहीं पढ़े लिखे, रोजगार क्षेत्र से जुड़े या नहीं जुड़े, उसकी कोई चिंता नहीं। तो आज जैसे हमारा जो स्थानीय नीति बना, 85 से जो झारखंड में रह रहा है वो यहाँ का झारखंडी, जो यहाँ पैदा हो गया वो झारखंडी, जो यहाँ पर नौकरी कर रहा है वो झारखंडी, सारा लोग झारखंडी है। लेकिन हम लोग जो पता नहीं कितना साल पहले से, खुद हम लोग को पता नहीं कि हम लोग कितना साल पहले से झारखंड में रहते चले आ रहे हैं। जब हम लोग आज बेघर हो जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? तो इस बात की चिंता हम लोगों को करनी है कि ऐसी जो गलत नीति हम लोगों के बीच में लाए जा रहे हैं उसके लिए एकजुट होना, और आने वाले दिनों में इसका पुरजोर विरोध करना है। आज हम लोगों का जो सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट में संशोधन लाया गया, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट जो कि हमारे कानून बनने से पहले, हमारा जो संविधान 1950 को बना, और 1950 से पहले की ये कानून है। 1908 को हमारा सीएनटी एक्ट बना, 1949 को हमारा एसपीटी एक्ट बना। ये जो एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट खुद ब खुद ये कानून का बाप है, और ऐसे कानून को छेड़छाड़ यहाँ की विधायिका नहीं कर सकती है, यहाँ का हम लोग एमएलए लोग नहीं कर सकते हैं, ना सांसद कर सकता है। क्या है कि ये समवर्ती सूची एक होता है राज्य सूची होता है, एक होता है संघ सूची होता है। राज्य सूची में जिसका हम लोग उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसमें संशोधन कर सकते हैं, और संघ सूची जिसमें कि पार्लियामेंट में बैठ के सांसद लोग करता है। समवर्ती सूची जिसमें कि ये दोनों लोग, राज्य सूची वाले लोग हम लोग, और संघ सूची वाले लोग सांसद लोग, ये लोग दोनों के सहमति से समवर्ती सूची में संशोधन हम लोग ला सकते हैं। लेकिन अभी जो संशोधन लाए गए ये विधानसभा की कार्यवाही के दौरान लाया गया, जो कि उचित नहीं है, अनुचित है पूरी तरीके से। अब आप कहेंगे कि संशोधन कौन कर सकता है? संशोधन टीएससी के बैठक में टीएससी के मेंबर लोग प्रस्ताव लाते हैं, उसके बाद में उस प्रस्ताव को राज्यपाल के यहाँ भेजा जाता है, और राज्यपाल फिर अपनी स्वीकृति जताते हुए राष्ट्रपति के यहाँ भेजता है, और राष्ट्रपति जब उस पर मुहर लगाता है संशोधन पर, तब वो हमारा नियम बनता है और उस पर संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो ये लोग बैठा है व्यक्ति, ये लोग अपने तरीके से, मनमानी तरीके से संशोधन कर दिया, जमीन का हम लोग का नेचर बदल दिया। ये कृषि भूमि को तब्दील कर दिया गया गैर कृषि भूमि के रूप में। अगर हमारा नेचर बदल जाएगा तो कोई भी
उस पर आकर अपने दखल में ले सकता है। किसी भी उद्योगपति को ये जमीन मंजूर है तो सरकार उसको दिलवा देगा, और हमारा विरोध कितना भी होता रहे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, ये हमारे जमीनों को छीनने की साजिश है, बड़े पूंजीपतियों को यहाँ बैठाने की साजिश है। एक तो आप हमारा नौकरी चाकरी ले लिए गलत स्थानीय नीति लाके, और जब हमारा नौकरी ही नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगा, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? फिर कल को हम लोग अपना अपना घर छोड़ के जाएंगे, कोई दिल्ली जाएगा, कोई बॉम्बे जाएगा, कोई महाराष्ट्र जाएगा, कोई कहीं जाएगा, जाके कोई टेम्पो चलाएगा, रिक्शा चलाएगा, कोई वहां दूसरे के खेत में काम करते हुए नजर आएगा। तो क्या फायदा फिर हम लोग को झारखंड लेके? हमारा झारखंड क्या इसीलिए बना, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर इतने दिनों से आंदोलन करते रहे। आज यदि हम लोग का झारखंड बना है तो इस पर सबसे पहला हक हम लोगों का होना चाहिए। और आज हम लोगों को दरकिनार करते हुए हम लोगों को कोई कुचलने का साजिश रचे तो उसको बर्दाश्त नहीं करना है, उसका विरोध करना है। तो इसलिए बातें तो बहुत सारी है, परंतु आप लोग भी पूरे दिन भर थके मांदे हैं, दिन भर का कार्यक्रम आप लोगों को चला है, तो बहुत ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। फिर हम यही आग्रह करेंगे कि आज लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। जो गलत लोग हैं उसका विरोध करना सीखना है हम लोगों को, और सही लोग कौन है, कौन से लोग आपकी मानसिकता के साथ जुड़े हैं, कौन सा लोग इस झारखंड का भूमिपुत्र है, कौन सा व्यक्ति इस झारखंड को संवारना चाहता है, सजाना चाहता है, उस चीज़ को आपको देखना है। और उसी को परखते हुए आने वाले दिनों में हम लोगों को वैसे ही संरक्षक को बैठाना है, वैसे ही मुखिया को हम लोग को बागडोर अपना देना है, जिससे कि हमारा कल्याण निहित है। आज हम लोग के बड़े भाई हेमंत जी भी आते हैं, हम उसकी बातों को भी थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि आज वो भी आते, परंतु उसके यहाँ से ही संदेशा भेजा गया, हमें बताया गया कि हेमंत